Hello, my dear friends, my students, and all my viewers. Good evening to all of you. Myself, Arvind Kumar Pandey, retired district judge and retired member secretary, State Law Commission. Today, we will discuss the very important topic res gestae, contained under Section 6 of Indian Evidence Act 1872. रेस गेस्टे का जो प्रिंसिपल है, ये लगभग जितने एग्जामिनेशंस होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, इसमें सभी में किसी न किसी रूप में अवश्य रूप से पूछा जाता है। चाहे ये शॉर्ट नोट्स के रूप में आए, चाहे विस्तृत क्वेश्चन आंसर के रूप में आए, आपसे पूछा जाए ऐसा, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है। और एक इंपॉर्टेंट है टॉपिक है, यहां हम पहले ये आपसे बताना चाहेंगे कि रेस गेस्टे एक इंग्लिश प्रिंसिपल है जिसको कि इंडियन एविडेंस एक्ट में बोरो किया गया है और सेक्शन 6 में इनकॉर्पोरेट किया गया है कुछ अंतर के साथ में, यानी इंग्लिश लॉ से इंडियन लॉ में कुछ अंतर है। तो रेस गेस्टे को शुरू करने से पहले एक बार धारा 5 इंडियन एविडेंस एक्ट की पर प्रकाश डालना, उस पर थोड़ी चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। सेक्शन 5 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 says 3 things. Evidence may be given of a fact in issue or relevant fact and no others. 3 बात कह रहे हैं कि एविडेंस किस किस चीज की दी जा सकती है। फैक्ट इन इशू यानी विवाद्यक तथ्य, फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट जो सुसंगत तथ्य हैं उनकी गवाही दी जा सकती है, साक्ष्य दिया जा सकता है। और तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं कि और किसी चीज की नहीं दी जा सकती है। ये धारा 5 बोलती है। धारा 5 अपने में चैप्टर ऑफ द रेलिवेंसी ऑफ द फैक्ट्स में दिया गया है और जो 5 से लेके 55 तक रेलिवेंसीज को डिफाइन करता है। तो चूंकि धारा 6 जिसमें रेस गेस्टे इनकॉर्पोरेट किया गया है, ये अपने में रेलिवेंसी ऑफ द फैक्ट्स के चैप्टर में होने के कारण अपने में एक रेलिवेंट फैक्ट है। अब आते हैं कि रेस गेस्टे है क्या, कैसे डिफाइन किया गया है, क्या क्या इसकी मुख्य बातें हैं। तो परिभाषा के रूप में यदि हम इसको कहना चाहें तो ऐसा बताया गया, फैक्ट्स दो नॉट इन इशू, फैक्ट्स दो नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विद फैक्ट इन इशू एज टू फॉर्म the part of the same transaction, whether occurred at the same time and same place or at the different time and different places. ये जो अंतिम पोर्शन है, whether they occurred at the same time and same place or at the different time and different place, ये इंग्लिश लॉ से डिफरेंट है। इंग्लिश लॉ में ऐसा नहीं है, इंडियन लॉ में ऐसा है। और इसको सिंपल भाषा में समझें, जैसे कि इसमें बताया गया कि फैक्ट्स दो नॉट इन इशू। अभी सेक्शन 5 का हमने जिक्र किया शॉर्ट में कि एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट एंड नो अदर्स। ये कह रहा है कि दो नॉट इन इशू, ये इशू में नहीं है, लेकिन ये
इस प्रकार से उससे कनेक्टेड है जैसे कि लगता है कि उसी ट्रांजैक्शन का, उसी संव्यवहार का हिस्सा है। इसी को रेस गेस्टे कहा गया है और यह रेलिवेंट फैक्ट है, बीइंग कंटेंट अंडर चैप्टर 2 of the relevancy of the facts of Indian Evidence Act 1872। अब इसको और सिंपल भाषा में हम कहें कि यदि कोई ऐसा तथ्य आता है जो कि यद्यपि सुसंगत तथ्य नहीं है, फैक्ट इन इशू नहीं है, विवाद्य तथ्य नहीं है, लेकिन उस विवाद्य तथ्य से इस प्रकार से जुड़ा हुआ है कि मानो वह उसी संव्यवहार का हिस्सा है, तो वह सुसंगत होता है। जैसे यदि किसी घर के अंदर कोई झगड़ा झंझट चल रहा है, मारपीट हो रही है और एक व्यक्ति उसी समय पे बाहर से गुजरता है, उसने अंदर से झगड़े झंझट की, क्राई करने की, चिल्लाहट की, मारपीट की आवाज सुनी और वह इस तथ्य की गवाही देता है कि मैं इतने बजकर इतने मिनट पर जिस समय घटना हो रही थी मैं बाहर से गुजर रहा था, उसने कुछ देखा नहीं है, उसने सिर्फ उसके जो इफेक्ट्स है मारपीट के, उसके जो क्राइज हैं, उसमें जो साउंड है वो उसने सिर्फ सुना है। तो इस प्रकार जो गवाही वो देता है, मैंने ऐसे ऐसे सुना बाहर से जब गुजर रहा था, तो ये सुसंगत हो जाता है अंडर सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ये इसमें इस चीज का हमें ध्यान रखना होता है कि फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, इसका अर्थ है कि इसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए, कंटेम्पोरेनियसली होना चाहिए, समकालीन, उसी समय, या अगर गैप है तो बहुत स्लाइट है, इमीडिएट देयर आफ्टर। अगर गैप हो जाएगा तो उसमें फैब्रिकेशन की संभावना हो जाती है और वो इस धारा 6 के तहत सुसंगत नहीं होगा। यानी जब घटना घट रही है या तो उसी समय या उसके तत्काल पश्चात ये होना चाहिए, तो ये सुसंगत है। ये ऐसा लगे कि ये उसी संव्यवहार का, उसी ट्रांजैक्शन का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। डियर स्टूडेंट्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सभी एग्जाम में ये इस पर प्रश्न अवश्य रूप से पूछा जाता है। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ लें और यदि आपको इसमें कोई भी, किसी भी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्वेश्चन आते हैं दिमाग में, तो उसे आप शेयर करें, हमसे पूछें और हम आपको अधिक से अधिक प्रश्नों के जवाब, आपकी शंकाओं को दूर करेंगे, जवाब देंगे। और अगर आप इससे संतुष्ट हैं तो काइंडली आप वीडियो लाइक करें और अगले वीडियो में फिर आपसे एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। जय हिंद, गुड डे।